भाई इंदौर वनडे का स्कोर कार्ड खोलो ना, सच बोल रहा हूँ, ऐसा लगेगा जैसे टीम इंडिया नहीं विराट कोहली प्लेइंग 11 खेल रही थी। पूरा स्कोर कार्ड देख लो, आंखें अपने आप कोहली के नाम पर जाकर रुक जाएंगी। बाकी नाम, हाँ वही नाम है जिनकी वजह से 338 रन का चेस नहीं सीधा मिशन इम्पॉसिबल बन गया। और ये कोई पहली बार नहीं है भाई। 2024 में न्यूजीलैंड ने हमें घर में टेस्ट सीरीज हराई और अब 2026 की शुरुआत में वनडे सीरीज भी ले गए। मतलब भाई मेहमान आए, घर का फ्रिज, टीवी, सीरीज सब उठाकर ले गए। थारा मूड खराब कर। एक सवाल दिल से पूछना बनता है, भाई आखिर क्यों? इंदौर जैसे हाई स्कोरिंग ग्राउंड पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग लेने का क्या आइडिया था? अरे भाई हाँ तो 350 भी सेफ नहीं होता और आपने सोचा पहले बॉलिंग करते हैं। पब्लिक बोलेगी ही, और बोलेगी भी क्यों ना, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। इसे कहते हैं आपने लापरवाही का नतीजा है। सच बताऊं तो कल रात इंडियन फैंस को क्रिकेट से ज्यादा दिल का झटका लगा, क्योंकि 2026 की पहली सीरीज और वहीं हार गए। मतलब बोनी ही खराब हो गई भाई। ससुर अब आगे क्या होगा भगवान जाने। मेरे को तो सीधा धक धक हो रही है। 20 दिन बाद 20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। लोग शायद इस हार को भूल भी जाएं, लेकिन असली फैंस नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये वही मैच था जहां विराट ने इंदौर में पहली बार सेंचुरी मारी और फिर भी इंडिया मैच हार गई। इतिहास में पहली बार इंदौर में भारत वनडे हारा। ये दाग कप्तानी के खाते में गया। ये दाग कैसे धुलेगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। ऊपर से टॉस की गलती, बैटिंग में हाल ऐसा कि बैट और पैड के बीच से गेंद निकल रही है। श्रेयस अय्यर जिनसे उम्मीद थी 3 रन पर निपट गए। इनफॉर्म राहुल इस स्कोर बोर्ड को परेशान भी नहीं किया। बचे अकेले कोहली। इनके साथ नीतीश रेड्डी, हर्षित राणा ने थोड़ा बहुत साथ दिया, लेकिन एंड में बोझ तो एक ही कंधे पर था। जब कोहली 124 पर आउट हुए वहीं समझ आ गया अब कहानी खत्म। 2 बॉल बाद कुलदीप भी गए। इंडिया 41 रन से मैच हार गई। सीरीज 2-1 से न्यूजीलैंड के नाम। ये न्यूजीलैंड की भारत में पहली ओडीआई सीरीज जीत है और 2022 के बाद पहली बार जब भारत ने घर में टॉस जीतकर मैच गंवाया। लेकिन अगर ध्यान से देखो भाई, मैच दूसरी पारी में नहीं पहली पारी में ही हार गए थे। असली मुद्दे पे आते हैं, फील्डिंग। मैच की शुरुआत देखो, एकदम चैंपियन वाली। टाइट बॉलिंग, अर्ली विकेट, क्राउड शोर, मोमेंटम इंडिया के पास। लेकिन क्रिकेट है भाई, मोमेंटम कब पलट जाए पता नहीं चलता। और वही हुआ। 2 मौके, सिर्फ 2, और वही 2 मौके पूरी कहानी बदल गए। दूसरे ओवर में डैरिल मिचेल का रन आउट चांस। कुलदीप ने थ्रो फेंका, लेकिन विकेट कहीं और गेंद कहीं। भाई उसी वक्त मिचेल 1 रन पर था और जब आउट हुआ 137 रन ठोक चुका था। मतलब 1 मिस इक्वल्स 136 रन का नुकसान। दूसरा मौका, ग्लेन फिलिप्स 18 रन पर डीप स्क्वायर लेग पर कैच। हर्षित दौड़े, डाइव मारी, इंटेंट था, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं। और इंटरनेशनल क्रिकेट में यही फर्क मार देता है। उसके बाद क्या, मिचेल एक एंड से, फिलिप्स दूसरे एंड से। ए दनादन 219 रन की पार्टनरशिप। फिलिप्स की 88 गेंदों में सेंचुरी। बैटिंग ब्रिलियंस कम और फील्डिंग लैप्स ज्यादा थे भाई। अब सवाल ये नहीं है कि किससे कैच छूटा, सवाल ये है ये बार बार हमारे साथ ही क्यों होता है। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल याद है, ट्रेविस हेड ने कैच छोड़ा, नहीं पकड़ा, और आज ऑस्ट्रेलिया चैंपियन है। 20 वर्ल्ड कप आ रहा है, फॉर्मेट छोटा है, मार्जिन और पतला। एक कैच, एक रन आउट पूरा टूर्नामेंट पलट सकता है। अगर इंडिया को चैंपियन बनना है तो फील्डिंग में अच्छा नहीं के बजाय ग्रेट बनना पड़ेगा। तभी अंडर 19 टीम को देखो, बांग्लादेश के खिलाफ रन आउट, बाउंड्री सेफ। ये सिर्फ स्किल नहीं था, ये माइंडसेट था। ये सच यही है भाई, हम ये मैच खराब बैटिंग से नहीं हारे, हम फील्डिंग से हारे। हाँ, एक खुशी जरूर मिली, विराट कोहली की सेंचुरी। शायद इसी वजह से हार का दर्द थोड़ा कम लगा। अब देखना है आगे, क्या कोहली सचिन के 100 सेंचुरी के रिकॉर्ड के करीब पहुंचते हैं या नहीं। आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना।